पंजाब के बठिंडा की लोकसभा सीट पर चुनाव इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वहां से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग चुनाव लड़ सकते हैं। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राजा वड़िंग के पोस्टर जो है बठिंडा की सड़कों पर अभी से नज़र आने लगे हैं। हालांकि पहले राजा वड़िंग चाहते थे कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़े। हालांकि जब हाईकमान ने बोला है कि वो चाहते हैं कि राजा वड़िंग ही वहां से मैदान में उतरें, तो इसीलिए ये अभी कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि राजा वड़िंग ही वहां से चुनाव जो है लड़ सकते हैं। एक तरफ हरसिमरत कौर बादल अकाली दल के सीनियर नेता हैं, वो वहां से अभी तक चुनाव लड़ते आए हैं। 3 बार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है और वो जीते हैं। तो अकाली दल का जो गढ़ है वो मानी जाती है बठिंडा की लोकसभा सीट। हालांकि अगर इस बार जो राजा वड़िंग वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो पंजाब कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर भी उनको वहां से देखा जा रहा है। हालांकि 2019 में जब राजा वड़िंग हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ उतरे थे तो उनको हरसिमरत कौर बादल ने करीब 21,000 वोट से हरा दिया था। तो अब सूत्रों की माने तो पहले जो राजा वड़िंग चाहते थे, उनकी जो पत्नी है वो वहां से चुनाव लड़ाने में उनको इंटरेस्टिंग थे राजा वड़िंग। तो अभी जो हाईकमान ने बोला है कि वहां से वो चुनाव लड़ें, तो इसलिए अब क्या सरैयाँ और तेज़ हो गई हैं कि वहां से ही जो राजा वड़िंग है चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि जब राजा वड़िंग से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया कि वो ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर हाईकमान चाहेगी कि वहां से वो चुनाव लड़ें तो वो वहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसीलिए बठिंडा की लोकसभा जो सीट है वो काफ़ी, अगर राजा वड़िंग वहां से मैदान में उतरते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुरमीत सिंह खुडिया को वहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है उनकी तरफ से, और वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह के तरीके के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं, मंत्री हैं। तो इसलिए काफ़ी ये जो सीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इस सीट पर बात करें तो बीजेपी ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट जो वहाँ से नहीं दिया है। तो जो परमपाल कौर जो कुछ दिन पहले उन्होंने आईएएस थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आज ही वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये भी उम्मीद है कि उनको बीजेपी वहाँ से जो है चुनाव लड़ा सकती है। तो जो ओवरऑल अगर माना जाए तो बठिंडा की जो लोकसभा जो सीट है काफ़ी इस बार इंटरेस्टिंग हो सकती है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, चंडीगढ़।